जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, आज 12 मई 2026 मंगलवार का पावन और चमत्कारी दिन है। यह दिन संकट मोचन, भक्तों को रक्षा करने वाला और कलयुग के सबसे जागृत देवता भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा आराधना करता है या व्रत करता है, उसके जीवन से बड़े दुख, रोग, भय सारा का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में भी बार बार परेशानी आ जाती है, आपके घर में अशांति है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको अगर फल नहीं मिल रहा, शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार व्रत की चमत्कारिक कथा, पूजा की सही विधि और कुछ 3 ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताऊंगा, जिसे करने से आपके जीवन में जितने भी समस्या है, जितने भी बाधा है, वो सारे खत्म हो जाएंगे और भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। और भक्तों, वीडियो का तीसरा उपाय इतना शक्तिशाली है कि आप इस उपाय को 3 मंगलवार करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। जो भी काम है वो बनने लग जाते हैं और आपके जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपको सफलता मिलती है और आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, मंगलवार केवल सप्ताह का दिन ही नहीं है, बल्कि भक्ति, शक्ति और विजय का प्रतीक भी है। हमारे शास्त्र, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को और मंगल ग्रह को समर्पित है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष या जिन लोगों के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घटती है, विवाह में परेशानी होती है या घर में अशांति बनी रहती है, उन लोगों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने से उसका ये सारी समस्या का हल मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 11 मंगलवार या 21 मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी की पूजा आराधना करता है सच्चे मन से, तो उसके जीवन से ये सारे दुख दूर होती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगती है। इस दिन लाल रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो आपकी जीवन से सारे नकारात्मकता हनुमान जी दूर कर लेते हैं। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या सुंदरकांड का पाठ करते हो तो आपके जीवन में नकारात्मकता, जितनी भी नकारात्मकता भरी हुई है, वो सारे खत्म हो जाती है और आपकी जीवन सकारात्मकता से भर जाती है। साहस मिलती है, बल मिलती है और साथ में हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलती है। तो चलिए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। कथा के अंत तक आप अवश्य बने रहें। अधूरी कथा सुनने से फल भी अधूरा ही मिलता है और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी अधूरा ही मिलता है। तो आपसे विनती है कि आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक और दयालु थे, लेकिन उसकी कोई संतान ही नहीं थी। संतान सुख ना होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह हर रोज जंगल में जाकर के हनुमान जी की आराधना करेगा। वह हर रोज जंगल में जाकर के राम राम का नाम जप करता था और हनुमान जी की पूजा आराधना भी करता था। उधर उसकी पत्नी घर में रह कर के हनुमान जी का मंगलवार के व्रत रखती थी। वह दिन भर उपवास में रहती और गरीबों को भी भोजन खिलाती। शाम के समय वह हनुमान जी को सामने दीपक जला करके हनुमान जी से प्रार्थना करती। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान ही स्वयं भक्त की परीक्षा लेने धरती लोक पर आते हैं। एक दिन हनुमान जी साधु का वेश धारण करके गरीब ब्राह्मण का घर में पहुंचा।
तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उस साधु का सेवा किया। उन दोनों ने अपने घर में जो भी थोड़ा बहुत भोजन था उसे ही श्रद्धापूर्वक उस साधु को अर्पित किया। साधु के वेश में आए हनुमान जी उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम और श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ समय बाद उन दोनों को एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मंगल। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होती गई और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि भी आने लगी। और तभी से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करता है या मंगलवार का व्रत करता है, मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और संकट मोचन हनुमान जी उसके सारे संकटों को हर लेते हैं और उसका आशीर्वाद हमेशा उसके जीवन में बनाए रखती है और हर मुसीबतों से उस अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, मंगलवार का पूजा भी वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको पूजा का सही विधि भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब चले जानते हैं मंगलवार की पूजा की सही विधि क्या है। सुबह आपको मंगलवार के दिन जल्दी उठना है। आपको नहा के आपको स्वच्छ वस्त्र या लाल वस्त्र या नारंगी कलर का आपको वस्त्र धारण करनी है। इसके बाद पूजा स्थान पर आप हनुमान जी की प्रतिमा या आप फोटो स्थापित कर सकते हैं। उसे सिंदूर, लाल पुष्प, चमेली का तेल और तुलसी अर्पित करें और हनुमान जी के सामने बैठ कर के आपको राम नाम का जाप करनी है, कम से कम 108 बार। अगर आप राम राम का नहीं जाप कर पाओगे तो आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। इससे भी हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी के सामने आप बैठ करके हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर संभव है तो सुंदरकांड का भी पाठ अवश्य करें। लेकिन भक्तों, एक बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आपको क्रोध, झूठ और अपशब्द से परहेज करना है। इस दिन ज़रूरतमंद इंसान को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जिसको भोजन की आवश्यकता है उसको आप भोजन खिलाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है और हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखती है। विशेष रूप से अगर आप बंदरों को भोजन करा सकते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गाय को आप भोजन करा सकते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप गरीब को भोजन खिला सकते हैं तो इससे भी अत्यंत भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती है। तो चलिए जानते हैं कि मंगलवार का दिन आप कौन कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं, जिससे करने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी परेशानी है, सारा खत्म हो जाए। आज मंगलवार के दिन आपको किसी हनुमान जी के मंदिर पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको चमेली के तेल की दीपक जलाना है। चमेली के दीपक में आप साबुत और लौंग डाल दें। फिर सच्चे मन से आपको हनुमान जी से के सामने प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या बतानी है। माना जाता है कि यह उपाय करने से रुके हुए धन वापस आने लग जाते हैं और आर्थिक समस्या से आपको हल मिलती है। आपके घर में जितने भी आर्थिक समस्या है, धन को लेकर के, पैसों को लेकर के, तो ये भी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा उपाय क्या है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मकता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, उससे भी आपको पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर आपके घर में बार बार लड़ाई होती है, तनाव होती है और आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है तो आप मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर के 11 पीपल का पत्ते तोड़ ले और उन पत्तों में चंदन से आप राम नाम लिख दें और
अब उन पत्तों की माला बना करके हनुमान जी के सामने या हनुमान जी को चढ़ा दें। यह उपाय करने से चलिए जानते हैं कि तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है। तो यह उपाय अत्यंत चमत्कारी और शक्तिशाली मानी जाती है। मंगलवार की रात आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद ही आपको सोना है। अगर संभव है तो सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से भय, शत्रु बाधा, तनाव और दुर्भाग्य भी खत्म हो जाती है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके मन के अंदर सकारात्मकता, ऊर्जा और हिम्मत, साहस की पूर्ति होती है। और याद रखें, जहाँ राम नाम का जाप होता है वहाँ हनुमान जी की कृपा अवश्य बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी आज की हमारी मंगलवार व्रत कथा और उसके अचूक उपाय। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली या राम जय श्री राम का नारा अवश्य लगाइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।